हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक को लेकर यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर जो मेन चीज़ है जिसका इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस पर पड़ सकता है, आखिर वो क्या निकल कर आ रहा है और यहाँ से आने वाले टाइम में क्या हम लोग यस बैंक को 30 रुपये के लेवल तक देख सकते हैं, एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं या फिर नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट जो है आपके लिए आगे भी मैं लाता रहूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज कुछ इस टाइप का जो सिनारियो है यस बैंक में अपने को देखने को मिला, जहां पर स्टॉक के अंदर लगभग 1.82% की गिरावट हो गई। 21 रुपये 60 पैसे पर स्टॉक की क्लोजिंग हुई और आज 22 रुपये 34 पैसे तक का हाई बनाया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी ये 22 से नीचे की ही क्लोजिंग दी है। देखो 22, 21 लेवल ये सब चीज़ आप छोड़ो, बस एक लेवल जो आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा है, वो है 23 का। 23 रुपये के लेवल को आपने ध्यान रख लिया और इसको बेसिस बनाकर आपने अगर स्ट्रेटजी बनानी चालू करी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है। ठीक है, और फायदा क्या है कि देखो 23 रुपये से अगर ये ट्रेड कर गया ऊपर के लेवल पर, एक दो ट्रेडिंग सेशन भी अगर इसने सस्टेन कर लिया हाई वॉल्यूम के साथ, बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो बड़े ब्रेकआउट की उम्मीदें नजर आ रही है ना, जो बड़े बड़े टारगेट जो अब एनालिस्ट देना चालू कर दिए हैं, वो इसी के बाद आएगा। लेकिन जब तक ये इस लेवल तक नहीं जाएगा ना, आप लोग बाइंग का तो सोचना मत, क्योंकि अगर आप फिर बाइंग कर लोगे कहानी यहीं की यहीं घूमती रहेगी। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखकर चलना है। अब पूरे 5 दिनों में लगभग 2.5% के आसपास की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। पिछले एक महीने के अंदर अंदर 9% के रिटर्न्स हैं। पिछले 6 महीने में नेगेटिव है। YTD आपको ये बिल्कुल एट पार नज़र आएगा और वहीं एक साल के अंदर अंदर 3% के ही रिटर्न्स नज़र आते हैं। तो ये तो ओवरऑल हो गया। यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको जल्दी से बता दिया। अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ जो बड़ी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, आखिर वो क्या है और यहाँ से उनका इम्पैक्ट जो है कैसे पड़ेगा। सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आई है वो आई है यस बैंक के AT1 बॉन्ड्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को यहाँ पर पूछा है कि वो कैबिनेट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें जो कि यस बैंक के AT1 बॉन्ड्स के राइट ऑफ पर निकल कर आए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। जब ये स्कैम हो रहा था या अंडर प्रोसेस था, तब यस बैंक ने यहाँ पर क्या करा था कि जो AT1 बॉन्ड्स है ना, वो दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को। और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ने यही बोला है कि जो इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स थे या जो मैनेजर्स थे, उन्होंने इसकी पूरी जानकारी ही नहीं दी। और ये भी बोला गया था कि जो AT1 बॉन्ड्स है ना, वो बिल्कुल सिक्योर है FD की तरह, यानी कि कुछ भी हो जाए आपका पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन जब यहाँ पर कहानी आई कि स्कैम हो गया, बैंक तो डूबने की कगार पर आ गई, तो बैंक ने यहाँ पर AT1 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया और जितने भी वैल्यू थी ना, जितने भी लोगों ने इसमें 10-10 लाख 1-1 करोड़ या जितने भी अमाउंट लगा दो, सबको जीरो कर दिया एकदम से। तो वो केस अभी चल रहा है और अब यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोला है कि आप यहाँ पर कैबिनेट डॉक्यूमेंट लेकर आओ जिसमें जो 8,415 करोड़ का राइट ऑफ कराए ना आपने, ये आप सोच के चलो कि 8,415 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। और इसमें जितने भी लोग जिनका पैसा गया होगा ना, उनकी हालत क्या हुई होगी। सोचो आपका कोई बैंक का मैनेजर है जिस पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो और वो बोले आपको कि FD की तरह ही एक प्रोडक्ट है और इसमें आप पैसा लगा दो, FD से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 10-12% का रिटर्न मिलेगा और रिस्क ज़ीरो है, ये बिल्कुल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन आपने पैसा लगा दिया, बड़ा अमाउंट लगा दिया आपने, कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा लगा, आपने और डाल दिया पैसा, लेकिन अचानक से जब ये कहानी आई सामने तो फिर आपकी हालत क्या होगी वो आप सोच के समझो। यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला है कि क्या इस राइट ऑफ करने से पहले क्या कोई एक प्रॉपर कैबिनेट मीटिंग हुई भी थी
या फिर जस्ट ऐसे ही रैंडमली डिसीजन ले लिया गया? थाउजेंड्स ऑफ रिटेल और इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना एंटायर मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो कर दिया और अभी तक यहां पर एपेक्स कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जब तक चीज़ें अपने तक नहीं आती हैं तब तक वो सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। लेकिन आप जब इस पर्टिकुलर बैंक के इन्वेस्टर हो ना, शेयर होल्डर हो, तो आपको ये भी सोच कर तो चलना चाहिए। तो चलो, ये तो मैंने आपको जल्दी से बता दिया कि चलो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो इसमें बोला आखिरकार कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल में एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यस बैंक पर बाजार बंद होते ही एक बड़ी खबर निकल कर आई है। मैनेजमेंट में एक इस्तीफा दिया गया है। अब ये इस्तीफा किसका है, कितना इम्पैक्ट करेगा, क्यों दिया गया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यस बैंक के सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल अजय राजन ने बेहतर प्रोफाइल के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 31 मई 2026 तक बैंक में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो एक बड़ा पोस्ट है, कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल है मिस्टर अजय राजन, इन्होंने यहाँ पर रिजाइन दिया है। और जो रीज़न दिया है वो है कि बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शेयर बाजार को जानकारी दी है कि यस बैंक के सीनियर मैनेजमेंट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेबी के लिस्टिंग के नियमों के तहत बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी भी दे दी है। अब इस्तीफा देने वाले अधिकारी है कौन आखिर? तो ये एसएमपी यानी कि सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल श्री अजय राजन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। बैंक में काफ़ी बेहतर और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनके पास आप देख पा रहे होंगे कंट्री हेड ट्रांजैक्शन बैंकिंग, गवर्नमेंट, एमएनसी और न्यू इकोनॉमी बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस की भी जिम्मेदारी थी। यानी कि एक बड़ा इस्तीफा हुआ है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिस अकॉर्डिंग इनकी रोल था ना कि एमएनसी, न्यू इकोनॉमी बिजनेस, इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, गवर्नमेंट और कंट्री हेड ट्रांजैक्शन बैंकिंग, सोच रहे हो किस लेवल का बंदा है, उसने यहाँ पर रिजाइन दिया है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उसको यस बैंक में वो अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं, या फिर कभी कभी अपना पर्सनल रीज़न भी होता है। तो ये दो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही थी जो कि यस बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप इसके शेयर होल्डर हो या फिर आप इसमें प्लान कर रहे हो। तो बाकी अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। वेदांता की वीडियो अपलोड की गई है, उस पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जो कंटेंट है आज मैंने प्रोवाइड करवाया है। धन्यवाद।